जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 2025 का ये पहला चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना है। ग्रहण के समय पर सूतक काल में पूजा पाठ सब निषेध हो जाते हैं और पितर पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, और जो सत्यनारायण व्रत कहते हैं, पूर्णमासी का व्रत कहते हैं, उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना है। क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर के तब पूर्णमासी का व्रत खोला जाता है। परंतु इस बार पूर्णमासी भी 7 सितंबर को ही पड़ रही है और 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, गर्भवती स्त्रियों को क्या उपाय करना है, आज की वीडियो में सारी जानकारी हम दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 2025 में भादों के महीने शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, एक बात का आप ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के समय पर 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होते हैं। और इस बार सूर्य ग्रहण भी आने वाला है चंद्र ग्रहण के बाद, जिसकी वीडियो में आगे डालेंगे। तो इस चंद्र ग्रहण में रात्रि को 9:57 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और ग्रहण का जो स्पर्श 9:57 पर हो जाएगा। 11:01 पर ग्रहण की प्रारब्ध हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, जो पूर्ण रूप से होता है। 12:57 पर ग्रहण जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, समाप्त होना शुरू होगा और 1:27 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। रात्रि काल को 9:57 से 1:27 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। उस समय पर नियमों का पालन करना है। इसके साथ में भारतवर्ष में किसी किसी जिले में 1-2 मिनट का अंतर होगा, इसलिए आप 9:45 बजे से मान करके चलें और 1:30 बजे तक माने। ये ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, दक्षिण एशिया, एशिया, अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, चीन, जापान, प्रशांत महासागर, अरब सागर, इन क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण जो है, इसमें सूतक दोपहर के 12:57 पर प्रारंभ हो जाएंगे। 9 घंटा पहले ठीक प्रारंभ होंगे। इसके साथ हिंदू धर्म के अनुसार सूतक काल रहेगा। इस दिन जो है पूजा पाठ ग्रहण के समय पर सूतक काल में निषेध मानी जाती हैं। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। घर में भगवान जी को भोग लगा करके शयन करा दे में उनके दोबारा से अगले दिन स्नान करा करके नए वस्त्र पहनाएं। घर के अंदर पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आप घर पर बैठ कर के ही करें, मानसिक पूजा करें। इस दिन धार्मिक पुस्तकों को हाथ नहीं लगाते, मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जा सकता, भगवान की फोटो को भी स्पर्श नहीं करते। माला का जाप करते हैं तो माला का भी स्पर्श नहीं करना। काउंटर पर माला जाप, मंत्र जाप, गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। नाम जप करें, गुरु से मिला हुआ मंत्र है उसका जाप करें। इस समय पर तांत्रिक लोग अपनी सिद्धि अनुष्ठान भी ग्रहण के समय पर कहते हैं कि तामसिक शक्ति प्रबल हो जाती है, तंत्र मंत्रों की साधना होती है। इस दिन जो भगवत प्रेमी है, भगवान के नाम मंत्रों का जाप करते हैं, जो मानसिक कहते हैं, कीर्तन करके कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ये जाप करने से 1000 गुना, एक माला जाप करते हैं तो 1000 मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। 10 गुना 10 माला का जाप प्राप्त होगा फल। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मंत्र काल, रात्रि काल में ग्रहण के समय पर सोए नहीं, मंत्र जाप करें। उस समय पर भगवान का नाम जप करते रहें।
कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ कहा जाता है गंगा जी किनारे बैठ करके अगर मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। आप गंगा जी के किनारे नहीं जा सकते तो शास्त्रों के अनुसार घर पर उत्तर मुख होकर के आप बैठे हुए हैं तो एक कटोरी में गंगा जल भर करके सामने रख ले में तो गंगा जी के किनारे बैठने का ही पुण्य प्राप्त होगा। गैन के समय पर खाना पीना सोना ये सब निषेध हैं। उस समय पर गर्भवती स्त्री और उसके पति को खाना पीना सोना काटना छीलना झाड़ू लगाना ये सब वर्जित हैं। रोगी बुजुर्ग और बीमार इनको छोड़ करके किसी को भी रात्रि काल में, यहां तक कहा जाता है सूतक काल में भी गैन नहीं करे और मजबूरी है तो गैन काल में तो बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खाना चाहिए। आप खाने के सामान में सूतक प्रारंभ होने से पहले तुलसी का पत्ता डाल देवे या कुसा डाल देवे। फिर भोजन को जो आपका बनाया वो भोजन है उसमें तुलसी का पत्ता डाल के रख देवे जिससे वो दूषित नहीं होगा। फिर गैन के बाद में जो मंत्र जाप गंगा जी कटोरी पे किया उस गंगा जल का घर में छिड़काव करना है। खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल के रखना है। दोपहर को 12:57 से ही पहले ही आपको डाल देना है। अब रही जिन्होंने पूर्णमासी का व्रत रखा है वो चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से दें। उनका पूर्णमासी का व्रत 7 तारीख को कर रहे हैं। पूर्णमासी 7 तारीख के 7 तारीख में व्रत कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप एक चौकी बनावें, चौकी लगावें। ये 12:57 से पहले दिन में ही कर लेना है। एक चौकी पतला बिछा करके उस पर आपको लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा बिछा लेना है। सामने दीवार पर गोल आकार का, क्योंकि पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण होते हैं, गोल आकार होता है तो गोल सफेद रंग से गोल आकार चंद्रमा का बना ले में और उसी को अर्घ दे करके 12:57 से पहले अर्घ दे करके व्रत खोल लेना है। इस दिन रात्रि काल तक व्रत नहीं रखना। जिन्होंने पूर्णमासी का व्रत रखा है ध्यान रखें 7 तारीख को दोपहर को 12:57 से पहले ही चौकी लगा करके पूजा का सामान रख करके अर्घ के गिलास कटोरा जो लोटा या गिलास है तैयार करें। सामने दीवार पर सफेद रंग से चंद्रमा बनावे, गोल चंद्रमा पूरा बना दे में और उसी को चंद्रमा की भावना करके दिन में ही अर्घ दे देना है और दिन में ही व्रत को खोल लेना है। पूर्ण व्रत नहीं रखना। खाना जो दिन में ही खा लेना है चंद्रमा को अर्घ दे करके, क्योंकि गहन के समय पर चंद्रमा को अर्घ देना दोष के भागी बन जाएंगे, आपका पुण्य निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं करना। उस समय व्रत को खोलने में क्षमा याचना कर ले में, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जिस समय पर आपत्ति काल हो मर्यादा नष्ट हो जाए कोई दोष नहीं लगता। उसी को भोग लगा देना है, आदि प्रदान करना है। जब शाम को पूजन करेंगे तो सूतर लगा रहेगा, इसलिए 9:57 पर गहन प्रारंभ होना है। आपको दिन के समय ही कर लेना है, 12:57 से पहले कर लेना है। और 12:57 से पहले जो गर्भवती स्त्री हैं उनको अपने पेट पर गेरू लगा लेना है। गेरू पूजा की दुकान से मिल जाता है, अपने पेट पर अवश्य लगा ले में। गेरू नहीं है तो गाय का गोबर या गौमूत्र का छिड़काव पेट पे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी वैसे हमारे गर्भ की भी रक्षा करना। फिर गहन काल के समय पर सुई काटना, छींटना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मांजना, पोंछा लगाना, सोना, खाना पीना ये सब कार्य निषेध है। लिखाई पढ़ाई कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान का जाप करना है। उस समय पर हरिवंश पुराण सुन सकते हैं फोन पर, फोन चला के रख दो, सुनते रहो। सूतक काल में कई लोग प्रश्न करते हैं क्या गुरुजी सूतक काल में जल पी सकते हैं? पर ध्यान रखिए आपको खाना पीना ये शास्त्र अनुमति नहीं देता। आप गर्भवती है, पेट में ही, गर्भ नजदीक है तो आप रह नहीं सकते। तो भगवान का स्मरण करते हुए गहन से 3 घंटा पहले शाम को 7 बजे तक जल आदि पी लें, या कुछ खाना पीना खाना है तो शाम को 7 बजे तक खा पी लें। गर्भवती स्त्री भगवान का ध्यान करके क्षमा याचना करके खा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि मंत्रों का जाप करें।
दोस्तों इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपको चाहिए एक उपाय और कर ले में, एक उपाय ये कर ले में कि आप गेंद से पहले ही अपनी लंबाई का एक धागा, लाल धागा नाप करके दीवार के सहारे लटका दे में, जिससे उस पर थोड़ा सा घेरू लगा दे में, जिससे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। और गेंद समाप्त होने पर अगले दिन आपको कोई सफेद वस्तु का दान करना है। चावल का कर दो, चीनी का कर लो, सफेद कपड़े का कर दो, ये चीजें दान करनी है। और गंगा जल का आपको आचमन करके तब जो शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आप गेंद को करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।